नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है निरीक्षण भवन में, जहां कांग्रेस मना रहा है अपना स्थापना दिवस। 138वां स्थापना दिवस है और मेल मिलाप लगातार लाइव इंडियन गार्ड आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा है। मेरे साथ कुछ कांग्रेसी मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी वो स्थापना दिवस पर अपने कौन से विचार रखना चाहते हैं, किन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है, उस पर भी बातचीत होगी। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राकेश पासवान, अनुसूचित जाति विभाग का नगर अध्यक्ष हुआ झरिया। सर आज स्थापना दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्थापना दिवस में यह संदेश देना चाहता हूँ कि जनता जो है अब वो जागरूक हो चुके हैं और अब घर घर हम सब जाके अपना सरकारी योजना को समझा रहे हैं। वृद्धा पेंशन, कम्बल, ये सब हम सब बांटे हैं। सर ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेसियों का बहुत चल रहा है, क्या लगता है भारत को किसने तोड़ दिया? भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी लेके जो चल रहे हैं अपने नेतृत्व में, उससे बीजेपी डर गया, भय हो गया कि इससे हम सबको आने वाले 24 में घबराहट होने के कारण उसने कोरोना सा ऐसा सिस्टम निकाल दिया है और उससे बोला जा रहा है राहुल गांधी जी से कि यात्रा रोकी जाए। पीएम मोदी को एज ए पॉलिटिशियन आप कैसा देखते हैं और एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? मोदी जी का काम है खाली देश को बरगलाना, जनता को बरगला कर रखना। जो मेन मुद्दा उस पर सुनाना नहीं है। जैसे बेरोजगारी, महंगाई, गैस बढ़ गया, रसोई घर में आज दाल रोटी जो खा रहा था उस पर भी आफत है। जो मोदी चिल्लाता है, मोदी कौन चिल्लाता है? जिसके घर में अनाज नहीं है, घर में बाल बच्चा भूखा है, पैंट सिया हुआ और रोड पे जाके मोदी कर रहा है, वो सही मुद्दा बात नहीं उठा रहे। मतलब सबसे बड़ी समस्या मोदी जी है। मोदी जी तो हैं ही, और सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। मैं आपका चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है, आपको जो मेन मुद्दा है उससे भटकाने का काम किया जा रहा है। सर राजनीतिक पटल पर कांग्रेस अभी बहुत कम जगह दिख रही है, क्या कारण है? नहीं ना, मेरा हिमाचल में भी हमारी सरकार बनी, हिमाचल में मेरी सरकार बनी, तो सब जगह से सरकार अभी बनी। जैसा काम कर रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? एकदम है। जैसे देखिए जिला अध्यक्ष जी बने, नए युवक को लाए, जोश लाए, आज हम सबको जोश काम करने का एकदम जज्बा जागा है। सर मोदी राज में कौन कौन से और मुद्दे हैं जिस आपको लगता है जिसे आप लोग उठाएंगे 2024 में? मुद्दे बहुत से हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, जीएसटी है। जैसे आज हम बोल रहे हैं कल मेरे घर में भी जीएसटी आ सकती है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। सर मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, क्या आप लोगों का उनके प्रति सम्मान है? क्या वो जो संघर्ष की कहानी सुनाते हैं कि हम चाय बेचकर आगे बढ़े, क्या आपको लगता है ये हकीकत है या लोगों की भावना के साथ खेल रहे हैं? देखिए चाय बेचे, पकौड़ी बेचे, उससे हमको कोई मतलब, लेकिन आदमी के भावनाओं से खेली जा रही है, उससे काम बरगला के उससे वोट बटोरी जा रही है। खाली मोदी एक ही काम करता है। मोदी के अगर बेरोजगारी के बारे में सुनाइए, चाहे महंगाई के बारे में सुनाइए, तो उसको चिढ़ लगेगा। मोदी एक ही चीज़ जानता, मियाँ और हिंदू में लड़ाओ और वोट लो। ये जो बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, क्या ये उनका सपना रह जाएगा या कुछ ऐसा है? नहीं, सपना कैसे रह जाएगा। हम सब बहुत से योजना ला रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। अब 2024 में हम सब की सरकार बहुत वरिष्ठ होने वाले हैं। तो 2024 में कांग्रेस आएगी पक्का? एकदम पक्का आएगी। सर आपका नाम? मणिभूषण तिवारी। सर फिलहाल आप किस पोस्ट पर झरिया हैं? नगर उपाध्यक्ष। सर आज स्थापना दिवस है कांग्रेस का, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये झरिया अभी जो है हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों का जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है सब जगह जो है युवाओं को जो है नेतृत्व दे रही है। जिला में भी जैसे हमारे जो है अध्यक्ष माननीय श्री आपके जो है संतोष सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष रशीद थानी जी जो है जो यंग है, जो युवाओं को जोड़ेंगे और उससे जो है कांग्रेस में नया जोश आया है, उमंग आया है, जो कि हर एक कार्यकर्ता जो है उमंग से भर करके अपने कार्य को जो है पूर्ण करेगा, संगठन के लिए मजबूती के साथ कार्य करेगा। कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी जी, लेकिन उनका नेशनल जोक बन जाता है, कभी इंटरनेशनल जोक पप्पू पप्पू कहकर चिढ़ाया जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए किसी को जोक कर देना बहुत आसान है, किसी के लिए बोल देना। अगर वो जोक थे तो
आज छोटा सा एक योजना भारत जोड़ो लेके निकले और प्रधानमंत्री जी तक हिल गए। आज उनको जो है सदन में बोलना पड़ता है रुको 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 कोरोना आ गया। भैया मेरे रुको 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 कोरोना आ गया तो उनके यात्रा को ही रोक देने से कोरोना हट जाती है क्या? सर, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है और अब आपको क्या लगता है कि बस भारत जोड़ो यात्रा से क्या बीजेपी डर जाएगी? देखिए, एक शुरुआत है भारत जोड़ो यात्रा हमारे माननीय जो है राहुल गांधी जी का, जिसके थोड़ी सी प्रयास के बल पर ही हम अपने प्रधानमंत्री जो है बीजेपी के हिल गए और उनको सदन में इस बात को बोलना पड़ा कि रोको रोको कोरोना आ गया। उनको इस बात का डर है कि अगर इस तरह का लगातार कार्यक्रम आगे भी हम लोगों का कार्यक्रम है, घर घर जाने का कार्यक्रम है, ये सब कार्यक्रम अगर पार्टी जो है हम लोगों का जो है उनके नेतृत्व में करती है तो उनका जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा 24 में। इस बात को उनको अंदाजा आज ही हो चुकी है। सर, क्या लगता है कांग्रेसियों की सबसे बड़ी समस्या मोदी जी है या और भी कोई समस्या है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए समस्या मोदी जी नहीं है। मोदी जी अपना गड्ढा अपने खोद रहे हैं। मोदी जी आज जो है जो अपना योजना लेके चले थे कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ा करके और हिंदुओं का वोट गेन करना, उसमें जो है वो जो है कुछ हद तक प्रयास किए जहां विफल साबित। आज लोगों के अंदर जो महामारी, जो बेरोजगारी और भुखमरी और मेन बात मान के आप भी जानती हैं कि आज जो है 70% मध्यम वर्गीय जनता है और इस मध्यम वर्गीय को मोदी जी ने पीस के पी के मतलब कि उन लोगों को मरने के लिए रोड पे छोड़ दिए। उनकी पॉलिसी थी नीचे स्तर को चावल दे दो खा के सो जाएगा, ऊपर स्तर को जो है पेट भर दो, साहूकारों की पार्टी है बीजेपी, उसकी झोली भर दो, वो बम बम रहेगा 20 किलो। तो ये 70% जनता जो है जान गई है उनकी असलियत को और वो अब उनके छलवा में नहीं आने जा रही है। आने वाला समय आपको मुश्किल से वो गुजरात जीत पाए, हिमाचल हमारे हाथ में है, मुश्किल से उनकी गुजरात थी वो मुश्किल से बचा पाए और भारत उनके छलवा में नहीं आएगा। और निश्चित रूप से 2024 में हम लोग जो है पूर्ण रूप से जो है हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, उनके अंदर भी जो है एक जोश और एक नीति है, उसके नीति के बल पे हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें मोदी जी डरे हुए हैं, उसमें हम लोग की मोदी जी की तरफ से हम लोग को कोई चिंता नहीं है। मोदी जी अपनी चिंता करें, पार्टी को मोदी जी की चिंता नहीं है। सर, आपका क्या नाम था? हमारा अशोक मालाकार नाम हुआ। मैं झारखंड प्रदेश इंटर दलित गुट का जॉइंट सेक्रेटरी प्रदेश का हूँ। मैं पूर्व नगर अध्यक्ष खजरिया का हूँ और मैं सचिव भी हूँ धनबाद डिस्ट्रिक्ट का स्थापना हूँ। दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। आज 138वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और आने वाला समय हिंदुस्तान कांग्रेस का है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या सभी समस्या के जड़ हैं? सारे समस्या के जड़ प्रधानमंत्री है, इसलिए कोई झूठा प्रधानमंत्री है। आज़ादी के बाद ऐसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान को ना मिला है ना ही आगे मिलेगा। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्रधानमंत्री है वो गद्दार है, वो लोगों की भावना के साथ खेलते हैं क्या? देश वो पूरे हिंदुस्तान के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। उनके नज़र में सिर्फ गुजराती लोग हैं, इसलिए उनके रीजन में अंबानी, अडानी यही आगे बढ़ रहा है। पूरा हिंदुस्तान में खाली गुजरात ही राज है। हिंदुस्तान में 29 राज्य है। यहाँ बिहार के लोग भी रहते हैं, बंगाल के भी लोग रहते हैं, उड़ीसा के भी लोग रहते हैं। एक भी गुजराती छोड़ के कोई दूसरा राज्य किया है? ये पक्षपात कर रहे हैं, जातीयता कर रहे हैं और ये झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता 2024 में इनको सबक सिखाने का काम करेगा। तो 2024 में कांग्रेस क्या हर राज्य के लिए काम करेगा? कांग्रेस का हिमाचल शुरुआत है, अब पूरा हिंदुस्तान बाकी है। अच्छा, मोदी जी का एक कार्यक्रम आता है मन की बात, क्या आप लोगों को उस कार्यक्रम से भी चिढ़ है? आप क्या चाहते हैं? मोदी जी का मन का बात कुछ होता ही नहीं है। आपको हकीकत बताऊंगा तो कभी आप आइए। मोदी का मन की बात जिसको जो बोलता है वही बोलता है और मोदी का कोई मन का बात नहीं है। ये मोदी का एक ड्रामा है, ये क्रिएट करता है ड्रामा। मोदी आपका हिंदुस्तान के आवाम को दिमाग डाइवर्स करने के लिए पुलवामा हत्याकांड हुआ था उधर घुमाया, उधर हत्याकांड हुआ उधर घुमाया। ये झूठा प्रधानमंत्री है। हिंदुस्तान में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद पहली बार मिला और ये अंतिम बार। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी देश हित में कोई कार्य नहीं कर रहा है? देश हित में बता दीजिए 5 गो, आप टीवी से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए 5 गो उपलब्धि इनका बता दीजिए कि जो हिंदुस्तान की जनताओं को ले गया था। इनका मैनिफेस्टो पे था 2 करोड़ बेरोजगार प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। ये 8 साल में 16 करोड़ होता है। 16 लाख भी बेरोजगारी को नौकरी दिया, कोई भी एम्प्लॉय नहीं किया। नेट का ज़माना आप देख लीजिए, महंगाई के ऊपर देख लीजिए, GST
दूध के ऊपर, दही के ऊपर, छाछ के ऊपर, आज तक तो ऐसा हम लोग छूने ही नहीं है कि छाछ के ऊपर GST लगता है। छाछ तो हम लोग का दादी अम्मा जो है ऐसा ही बांटता था लोग, गांव के लोग, उसके ऊपर GST। सर, राजनीतिक पटल पर कांग्रेस बहुत कम जगह दिख रही है, क्या वजह है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। जी। 1984 में एक बीजेपी 2 सीट पर थी। आज हिंदुस्तान के जनताओं ने एक बार बीजेपी को मौका दिया। मोदी जी को कोई चाय बेचते नहीं देखा, हम भी नहीं देखे, लेकिन पूरा देश बेच रहा, हम लोग सब देख रहे हैं, मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। मतलब क्या 2024 में मोदी जी चाय बेचने लगेंगे? क्योंकि आप लोग मोदी जी चाय बेचने के भी उसको नौकरी नहीं मिलेंगे। प्लेटफार्म बेच रहा, एयरपोर्ट बेच रहा, वो तो बोल दिया था हम भिखारी हैं, तो भिखारी लोग बेचा बेची काम करता है। क्या प्रधानमंत्री जी के लिए फेंकू शब्द का इस्तेमाल सही है? लोग फेंकू, प्रधानमंत्री ये देश का सम्मान वाला पद है जी, और वो आदरणीय है। वो जब तक यहाँ का प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, और भारत के प्रधानमंत्री हमारा भी प्रधानमंत्री है, उनको फेंकू नहीं बोलना चाहिए। वो आदर के दृष्टि से हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि प्रधानमंत्री को इतना झूठ हिंदुस्तान के जनताओं के बीच नहीं बोलना चाहिए। सर, जैसे कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, वो आंखों से बातचीत करते हैं, वो कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जिससे उनका वो खुद का अपना मजाक बनवाते हैं, आप इसमें क्या? देखिए, राहुल गांधी जब 12 वर्ष की उम्र में हिंदुस्तान आया था तो अपनी दादी को गोली से छीलनी होते हुए देखा। 22 साल की उम्र में जब हिंदुस्तान आया तो अपना पापा का छत बिछत लाश को देखा, ठीक है। और कांग्रेस की एक एक सिपाही में देश के कुर्बानी के लिए, देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बानी देने का ये साहस रखता है। अब बता दीजिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में कोई भी एक बीजेपी के नेता को नाम बता दिए जो गिरफ्तारी दिया हो या जेल गया हो, आज तक ऐसे नहीं हुआ। हिंदुस्तान के संवारने के लिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए नेहरू जी जब प्रथम प्रधानमंत्री बने थे तो 196 करोड़ का प्रॉपर्टी आनंद भवन को दान स्वरूप दे दिया था कि देश के कोष को भरे, जिससे देश प्रोग्रेस हो। बीजेपी को एक उपलब्धि बता दिया कि बीजेपी के नेता आज़ादी की लड़ाई में कहाँ गिरफ्तारी दिया, कहाँ उनका हत्या हुआ। वो लोग तो साजिश करता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान। हमको अफगानिस्तान से क्या मतलब है, हमको पाकिस्तान से क्या मतलब है? हमको हिंदुस्तान के जनताओं को खुशहाली देखना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है। ऐसा आज तक मोदी जी 8 साल में किया ही नहीं। अगर किया तो आप बता दीजिए। ना एक कारखाना लगाया जिससे 5000 बेरोजगारी दूर हो, ना ही कोई एम्प्लॉय किया, ना ही कोई ऐसा योजना बता दीजिए। अब बोलता है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो तो इंदिरा गांधी आवास योजना था। हमारे कांग्रेस के राज में एक व्यक्ति को 35 किलो अनाज मिलता था 1 किलो में, अभी तो 5 किलो अनाज दे रहा है, वो भी चावल जो खाने लायक नहीं, सड़ा गला गेहूँ दे रहा है। मतलब मोदी सरकार झूठी है। मोदी सरकार इस 2024 में जाने वाली 110% उसका सुपड़ा साफ करेगा, और मैं नहीं करूंगा। हम तो कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, आपके पास आ जाएं, लेकिन देना आपका काम है। आप खुद कांग्रेस को वोट देने के ऊपर बेहोश होइएगा कि इस देश को आज़ाद करवाया कांग्रेस पार्टी, देश को विकास किया कांग्रेस पार्टी, और देश को चलाएगा भी कांग्रेस पार्टी। दूसरा किसी में औकात नहीं है। तो जैसा आप सुन रहे थे, स्थापना दिवस पर जमकर बरस रहे हैं कांग्रेसी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के खिलाफ बड़े बड़े शब्द, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि आज़ादी में कांग्रेस की क्या भूमिका रही। खैर, अन्य खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।